हेलो गाइस, एक बार पुनः आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। आज हम मैप वर्क करेंगे और इस मैप वर्क के अंदर सन 2017 से लेकर 20 तक के वो सभी मैप के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम्स के अंदर आए हैं। तो उनका हम रिवीजन करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। इससे बाहर लगभग 99% मैप है इसी से आएगा। अगर आपको ये याद हो जाता है तो मैप में 5 जो नंबर हैं वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। इसके अंदर सभी के सभी एग्ज़ाम्स के अंदर जो PYQ हैं वो सभी के सभी इसके अंदर शामिल किए गए हैं। आपको इसके बारे में वास्तविक लोकेशन पता होनी चाहिए कि किस स्टेट में है और उसको आसानी से दर्शा सकते हैं। विदाउट स्टेट बाउंड्री आपको मैप मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मैप आप देख पा रहे हो वो है, उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वो क्वेश्चंस हैं वो ज्योग्राफी के, जैसे टिहरी बांध के बारे में पूछा गया है। टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में और रावत भाटा के बारे में पूछा। तीनों के तीनों क्वेश्चन हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है। तो आपको पता है अगर ये उत्तरांचल में है या उत्तराखंड के अंदर है तो आप इसको आसानी से दर्शा सकते हो। नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, दिल्ली के बिल्कुल जस्ट पास में ही यूपी के अंदर पड़ता है। अगर आपको दिल्ली पता है तो आसानी से इसको दर्शा सकते हैं। ऐसे ही रावत भाटा ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हो। रा से रावत भाटा और रा से राजस्थान। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको आप याद रख सकते हैं। तो तीनों के तीनों आपको उम्मीद है याद हो गए होंगे। इनकी वास्तविक लोकेशन कहाँ पे वो भी याद हो गई, क्योंकि लगभग दर्शाना है, क्योंकि विदाउट स्टेट बाउंड्री है। आपको स्टेट बाउंड्री दी होती तब थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती थी। अब इसको लगभग दर्शा देंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो मैप है उसके अंदर 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे हैं और वो किससे संबंधित हैं, वो हैं कहीं ना कहीं हिस्ट्री से। अब इसके अंदर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो हिस्ट्री से हैं। और हिस्ट्री से क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चंस पूछा है वो है वह स्थान जहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये जो स्थान दर्शा रखा है ये आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर है। ऐसे ही वह स्थान जहाँ पे 1861 में कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। 1861 में कपड़ा मिल कहाँ पे स्थापित की गई थी, अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अंदर। वह स्थान जहाँ भारत का पहला लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था, जमशेदपुर के अंदर। कौन सा था, टिस्को के बारे में आप जानते होंगे। टिस्को जो निजी एक आयरन स्टील प्लांट था, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1907 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। तो आप इसको याद रखेंगे। इसके अलावा वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 के अंदर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। कांग्रेस के 2 अधिवेशन थे, एक तो सितंबर के अंदर हुआ था और एक दिसंबर के अंदर हुआ था। ये दोनों अधिवेशन आप याद करके जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको इनसे फ़ायदा होगा। तो सितंबर वाला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, कोलकाता के अंदर हुआ था। नेक्स्ट जो है दिसंबर वाला आपको मिल जाएगा जो नागपुर के अंदर हुआ था। तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस भी आपको याद हो गए होंगे। 4 क्वेश्चंस इसके अंदर शामिल किए गए थे। नेक्स्ट जो है वो है मोहाली सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और पेरियार बांध के बारे में। अब मोहाली के बारे में बात करें, अगर आपको हरियाणा की राजधानी पता है, चंडीगढ़ पता है, तो मोहाली है वो पंजाब के अंदर पड़ता है और बिल्कुल चंडीगढ़ के ही साथ में स्थित है। ठीक है, तो इसको आसानी से आप दर्शा सकते हो। ऐसे ही इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अब आपको 4-5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं वो आपको करके जाने हैं। जैसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दिल्ली वाला, एक मुंबई वाला छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, एक कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और एक मीना बक्कम जो चेन्नई वाला है वो आपको याद करके ही जाना है। ठीक है, इसके अलावा एक अमृतसर के अंदर है राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये 4-5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, ये आपको याद करके ही जाने हैं। कहीं ना कहीं इनसे क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन आया है पेरियार बांध के ऊपर। अब पेरियार नदी है, पेरियार बांध है, पेरियार वन्य जीव या नेशनल पार्क है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, किसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए पेरियार कहाँ पे है, केरल के अंदर स्थित है, उसको आप आसानी से दर्शा सकते हो। तो ये भी बिल्कुल आसान सा ही था। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको करते हैं। अब इसमें
फिर से हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं। वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, आपको पता है लाहौर के अंदर, और लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर है। उस समय जब पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी तो भारत का विभाजन हुआ था, तो भारत का एक अभिन्न हिस्सा होता था ये। ऐसे ही भारत का प्रमुख प्रेसिडेंसी शहर कोलकाता के बारे में पूछा है। अब का एक प्रमुख प्रेसिडेंसी शहर कोई भी एक पूछ रहा है तो आप कोलकाता को दर्शा सकते हैं। ऐसे ही आप मुंबई को दर्शा सकते हैं, चेन्नई को दर्शा सकते हैं, या कोलकाता, किसी को भी दर्शा सकते हैं आसानी से, ठीक है, कोई भी एक पूछ रहा है तो। ऐसे ही 7 टापुओं का शहर और भारत की आर्थिक राजधानी, यहाँ से ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि मुंबई के बारे में आपको पता होना चाहिए, और मुंबई से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो पेपर के अंदर आते हैं। मैप वर्क से संबंधित या विदाउट मैप भी क्वेश्चन आते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे फिर से ज्योग्राफी का। इंदौर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है? एमपी के अंदर है, ठीक है, एमपी के अंदर है। काकरपारा, अब भारत के अंदर प्रमुख रूप से 6 जो हैं नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र हैं, 6 के 6 में से कोई ना कोई आपको एग्जाम्स के अंदर मिलेगा, तो आप इन 6 के 6 को याद करके जाएंगे। काकरपारा कहाँ पे है? गुजरात के अंदर स्थित है। पार महाद्वीपीय बंदरगाह, अब 13 प्रमुख बंदरगाह हैं भारत के अंदर, और 13 बंदरगाह में से कहीं ना कहीं एक बंदरगाह एग्जाम्स के अंदर संभावना है। तो पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है? ओडिशा के अंदर है, और ओडिशा के अंदर आपने चिल्का झील पढ़ा होगा 9th क्लास में, उसके जस्ट पास में ही स्थित है। तो तीनों क्वेश्चन आसान थे, आपने कर लिए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, वह स्थान जहां जून 1920 में पंडित नेहरू ने दौरा किया था, अवध है, यूपी के अंदर पड़ता है। वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन ने हिंसक रूप धारण कर लिया था, चोरा चोरी की घटना हुई थी, जो आपको पता है 1922 के अंदर फरवरी माह के अंदर असहयोग आंदोलन के दौरान एक घटना हुई थी जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए गए थे। भारत का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण शहर पूछा जाता है तो आप इसको आसानी से दर्शा सकते हैं, कौन सा है? मुंबई है। वह स्थान जहाँ 1876 में प्रथम कताई और बुनाई मिल खुली थी या मिल स्थापित की गई थी, ये प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। पहली कताई और बुनाई मिल पूछा है मद्रास के अंदर, कहीं आप यहाँ पे बम्बई के अंदर मत पहुँच जाना, क्योंकि यहाँ कताई और बुनाई की मिल है, वहाँ सूती कपड़ा उद्योग स्थापित किया गया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन के अंदर अंतर देखना आपको। नेक्स्ट चलते हैं, अब यहाँ फिर से ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। अब ये देखो 6 परमाणु ऊर्जा केंद्र आप याद कर लेते हैं, तो देखो फिर से परमाणु ऊर्जा केंद्र आ जाता है। तारापुर ऊर्जा केंद्र है वो स्थापित किया गया है, कहाँ पे है? मुंबई के अंदर है। और भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो है तारापुर, जिसकी स्थापना 1969 के अंदर की गई थी, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे ही भुवनेश्वर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, आपको पता है उड़ीसा की राजधानी क्या है, तो इसको आसानी से दर्शा सकते हैं। ऐसे ही तूतीकोरिन बंदरगाह है, तूतीकोरिन बंदरगाह भारत का पूर्वी तट पर स्थित सबसे दक्षिणी बंदरगाह है। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, वह स्थान जहाँ खिलाफत समिति का गठन किया गया था। अब खिलाफत समिति का गठन किया गया था, कब किया गया था? 1919 के अंदर। कौन सा महीना था? मार्च का महीना 1919 के अंदर। कहाँ पे स्थापित किया गया था? मुंबई के अंदर खिलाफत समिति का गठन किया गया था। ऐसे ही वह स्थान जहाँ अम्बेडकर ने गांधी जी की बात मानी थी, पूना पैक्ट के रूप में जाना जाता है। गांधी अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ था, पूना पैक्ट, कब हुआ था ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वह स्थान जहां भारत में 16वीं सदी के मध्य में पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा पहली प्रिंटिंग प्रेस, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कौन लेके आए थे? पुर्तगाली मिशनरी लेके आई थी। और सबसे पहले कहाँ पर स्थापित की गई थी? वो गोवा के अंदर, क्योंकि गोवा के तट पर ही, गोवा के अंदर ही पुर्तगालियों का सबसे पहले आगमन हुआ था। तो ये चीज़ आप करके चलेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और रहता है, वह स्थान जहाँ तुलसीदास कृत रामचरितमानस का प्रथम संस्करण का प्रकाशन हुआ था। अब प्रथम संस्करण का प्रकाशन कब हुआ था? 1870 के अंदर। 1870 में प्रथम संस्करण 1870 है या 1810 है, ये आप कंफर्म करके बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। कोलकाता के अंदर ये पहले जो संस्करण है वो आया था रामचरितमानस का। तो ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं,
तीन महत्वपूर्ण क्वेश्चन महानदी के बारे में पूछा है, महानदी हीराकुंड बांध। अब हीराकुंड बांध पूछ लिया तो इससे दो संबंधित क्वेश्चन हो जाते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर है और कौन से राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य के अंदर महानदी के ऊपर है। कर्नाटक में एक लोहा इस्पात संयंत्र विजयनगर इस्पात संयंत्र, कर्नाटक में एक दो और भी इस्पात संयंत्र हैं, जैसे भद्रावती है वो भी आ सकता है, ये भी आ सकते हैं। ऐसे ही तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा केरल का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी महत्वपूर्ण है और बिल्कुल आसान है क्योंकि आपको केरल की राजधानी पता है, तो ये तिरुवनंतपुरम भी आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मैप पर चलते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री के चार महत्वपूर्ण क्वेश्चंस फिर से रिपीट हो रहा है। अमृतसर के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 के अंदर, जहाँ 1861 में कपड़ा मिल स्थापित हुई थी। कहाँ पर स्थापित हुई थी? भारत की दूसरी कपड़ा मिल थी ये बम्बई के पश्चात, और वो है कहाँ पे? अहमदाबाद के अंदर। जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, दांडी मार्च के रूप में पहचान है। और ये कब तोड़ा था ये आप कमेंट्स के अंदर बताएंगे। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? अब मुंबई के बारे में बार बार रिपीट नहीं की जाएगी क्योंकि मुंबई की आपको पहचान हो जानी चाहिए। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो शामिल किए जाते हैं पेपर के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न के अंदर चलते हैं। अब फिर से अमृतसर की बात की जाती है और अमृतसर के अंदर मैंने पहले ही बताया था राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, अमृतसर के अंदर है। सरदार सरोवर बांध है, किस नदी पर है? किस नदी पर है? नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है और ये गुजरात के अंदर स्थित है। विशाखापट्टनम लोहा इस्पात संयंत्र, और विशाखापट्टनम भारत की एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है और विजाग इस्पात संयंत्र के रूप में भी जाना जाता है इसे। ठीक है, तो इसके माध्यम से कोरिया जैसे, जापान जैसे देशों को लोहे का निर्यात भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट मैप क्या है? वह स्थान जहाँ 1916 में सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, चंपारण। जो चंपारण कहाँ पे है? बिहार के अंदर है। ऐसे ही टिस्को के बारे में फिर क्वेश्चन आ रहा है। भारत का पहला आयरन स्टील प्लांट जो है वो कहाँ पे लगा था? वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 के अंदर, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कौन सा है? कांग्रेस का अधिवेशन के बारे में। ठीक है, बम्बई एक प्रेसिडेंसी शहर एक पूछा जाता है तो मुंबई के बारे में बता सकते हैं, चेन्नई के बारे में बता सकते हैं, कोलकाता के बारे में आप बता सकते हैं। तीनों के तीनों क्वेश्चन हैं, बहुत ही बार रिपीट होंगे और बहुत आसान आसान क्वेश्चन हैं आए हैं। नेक्स्ट जो है, अब फिर से नरोरा बांध के बारे में पूछा है। अब नरोरा बांध है या नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, वो दोनों ही महत्वपूर्ण है। और नरोरा बांध है गंगा नदी के ऊपर स्थित है, ये आपको पता ही है, यूपी के अंदर स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। और भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। मारमा गाँव, अब देखो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। गाँव जो है, गाँव से गोवा भी बन जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से मारमा गाँव है वो कहाँ पर स्थित है? गोवा के अंदर स्थित। महत्वपूर्ण पतन शामिल है। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, हम फिर से नहीं बताएंगे, रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। लाहौर के अंदर। वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन हिंसक हो गया था, ये भी रिपीट हो रहा है। चोरा चोरी नामक स्थान के ऊपर 1922 में। भारत का महत्वपूर्ण शहर है बम्बई है। वह स्थान जहाँ 1820 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी, ये नया क्वेश्चन है मद्रास के अंदर, यह आप करके चलेंगे। नेक्स्ट जो है भाखड़ा बांध है। भाखड़ा बांध के ऊपर क्वेश्चन आया, किस नदी के ऊपर है? सतलुज नदी के ऊपर। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये नया क्वेश्चन है। पहले ही मैंने 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बताए थे। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई का छत्रपति शिवाजी, अमृतसर का राजा झांसी, इसके अलावा कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और मीनाबक्कम हो चेन्नई का, यह आप करके चलेंगे। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है वो कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है 1860 में किस स्थान पर पहली एलिगन मिल लगी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये उत्तर भारत की प्रथम एलिगन मिल मतलब जूट मिल है, वो कानपुर यूपी के अंदर स्थापित की गई थी। 1918 में एक सत्याग्रह हुआ था गांधी जी का, और वो सत्याग्रह सूती कपड़ा मजदूरों ने के साथ मिलकर किया था, और कहाँ पे? अहमदाबाद के अंदर किया था। 18वीं सदी में हाशिए पर पहुंच गया था, एक प्रकार से नष्ट होने के कगार पर पहुंच गया था बंदरगाह था वो सूरत बंदरगाह। कहाँ पे? गुजरात के अंदर। भारत की आर्थिक राजधानी आपको पता ही है, मुंबई को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। अब यहाँ से कुछ मिट्टी भी आई है, जैसे मरुस्थलीय मिट्टी आप दर्शा सकते हैं। इस प्रकार से कलरफुल करने की आवश्यकता नहीं है आपको, जहाँ भी मिट्टी ऐसे दिखाई दे उसको ऐसे शेड बना के
आप उसके पास लिख सकते हैं कि किस प्रकार की मिट्टी है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है। झरिया कोयला खान कहाँ पर स्थित है? झरिया और जैसे झारखंड के रूप में आप पहचान सकते हैं। भद्रावती के बारे में मैंने पहले ही बताया था। भद्रावती लोहा इस्पात संयंत्र कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर स्थित है। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। भारत का पहला एक प्रमुख पर्यटन शहर, ये भी आ चुका है। भारत का पहला लोहा इस्पात संयंत्र, ये भी कई बार आ चुका है, जमशेदपुर के अंदर। एक क्वेश्चन है जहाँ रोकैया हुसैन ने एक बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन है और वो कहाँ पे स्थापित किया गया था? कोलकाता के अंदर ये स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी के बारे में। ऐसे ही जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है। ये दो प्रकार की होती है, प्राचीन जलोढ़ और नवीन जलोढ़। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इस प्रकार से शेड बना के इसको आसानी से दर्शा सकते हो। नवेली कोयला खान है भारत का सबसे घटिया किस्म का कोयले के रूप में जाना जाता है। लिग्नाइट जो भूरा हीरा भी कहलाता है वो पाया जाता है यहाँ पे। दोनों के दोनों क्वेश्चन है वो आप करके चलेंगे। इसके अलावा तूतीकोरिन के बारे में आपको पता है, पहले ही बताया है, कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन, ये कई बार रिपीट हो चुका है। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करके जाना है। आपको ये ध्यान देना है दिसंबर पूछा है या सितंबर पूछा है। सितंबर पूछा है तो कोलकाता के अंदर, और दिसंबर पूछा है तो नागपुर के अंदर। वह स्थान जहाँ 1854 में कपड़ा मिल लगी थी, भारत की पहली कपड़ा मिल स्थापित की गई थी, वो कहाँ पे? मुंबई के अंदर। वह स्थान जहाँ 1820 में सर्वोच्च न्यायालय, ये अभी क्वेश्चन आया था, मद्रास के अंदर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन एवं पर्वतीय मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? स्वाभाविक सी बात है, पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। तालचेर कोयला क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? ओडिशा के अंदर। यहाँ भी घटिया किस्म का कोयला है वो पाया जाता है तालचेर के अंदर। ऐसे ही कुद्रेमुख के बारे में बात की जाती है। कुद्रेमुख कर्नाटक के अंदर स्थित महत्वपूर्ण लौह अयस्क है, वो खान है। नेक्स्ट पे चलते हैं। वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी वो लाहौर था, कई बार आ चुका है। वह स्थान जहाँ 1916 में गांधी जी ने चंपारण बिहार के अंदर स्थित है। वह बंदरगाह जो 18वीं शताब्दी में हाशिए पर पहुंच गया था, सूरत बंदरगाह है। 7 टापुओं का शहर, ये भी क्वेश्चन आ चुका है बम्बई के बारे में। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। यहाँ कुछ नए क्वेश्चंस देखने को मिले, जैसे ब्लैक सोइल है। अब ब्लैक सोइल बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ब्लैक सोइल है, भारत का प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का जो क्षेत्र है वहाँ पे ये मिट्टी है वो पाई जाती है। भिलाई स्टील प्लांट के बारे में हम कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर है। रानीगंज कोयला क्षेत्र, आपको पहचान करनी है कि ये कहाँ पे किस प्रकार से दर्शाया गया है, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन लिखना है। रानीगंज कोयला क्षेत्र, रानीगंज कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप करके चलेंगे। नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने दौरा किया था। स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन आया था। अवध यूपी के अंदर स्थित है। खिलाफत समिति का गठन किया गया था, कब किया गया था ये भी आपको ध्यान रखना है। खिलाफत कमेटी का गठन मार्च 1919 के अंदर, कहाँ पे? मुंबई के अंदर। भारत की आर्थिक राजधानी भी आप करके चलेंगे। जहाँ अम्बेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट हुआ था, कब हुआ था, ये कमेंट बॉक्स के अंदर आपको छापना है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नरोरा के बारे में अभी कुछ देर पहले बताया। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र और नरोरा बांध यूपी के अंदर स्थित हैं। सरदार सरोवर बांध के बारे में हमने बताया, नर्मदा नदी के ऊपर, गुजरात के अंदर। भिलाई लोहा इस्पात संयंत्र कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित महत्वपूर्ण इस्पात संयंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने 1916 में सत्याग्रह किया था, चंपारण के अंदर, बिहार में। वह स्थान जहाँ 1855 में प्रथम जूट मिल स्थापित की गई थी, ये भी नया क्वेश्चन है। रिसरा कोलकाता के अंदर। कोलकाता आपको पता है तो आसानी से उसके पास ही दर्शा सकते हैं। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। दांडी कहाँ पे? गुजरात में। 7 टापुओं का शहर कहाँ पे? मुंबई को जाना जाता है। अब यहाँ देखेंगे जैसे केगा के बारे में। केगा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, कैसे केगा और कैसे कर्नाटक, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, पेरियार के बारे में हमने बताया था, पेरियार बांध है, पेरियार बाग रिजर्व है, कोई भी पेरियार से संबंधित है वो केरल के अंदर स्थित है, तो आप इसको आसानी से दर्शा सकते हैं। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया है, डिगबोई भारत का प्रथम तेल क्षेत्र है।
जहाँ पे सबसे पहले तेल निकालना स्टार्ट किया गया था वो है डिगबोई। इसके अलावा नेक्स्ट पे चलते हैं। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह चलाया था, अब चंपारण के अंदर चलाया था, कब चलाया था वो बार बार रिपीट हो रहा है। कोलकाता के अंदर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कौन सा, सितंबर वाला अधिवेशन हुआ था। मुंबई वह स्थान जहाँ मार्च में 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। 7 टापुओं का शहर, भारत की आर्थिक राजधानी, भारत का महत्वपूर्ण शहर के रूप में जाना जाता है। पूर्ण स्वराज्य की मांग कहाँ पे की गई थी, लाहौर के अंदर, आपको पता है, पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट मैप के ऊपर चलते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर है। ये 1970 के दशक में स्थापित किया गया था, उस समय ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। पारादीप पतन के बारे में हम कर चुके हैं, उड़ीसा के अंदर है। कोरबा तापीय विद्युत केंद्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कहाँ पे है ये छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है, महत्वपूर्ण तापीय विद्युत केंद्र स्थित है। अब देखें नेक्स्ट जो है वो अमृतसर के बारे में पूछा है। जनरल डायर के आदेश पर गोलियां चलाई गई थी जिसमें हज़ारों लोगों की मौत हो गई थी, और ऐसे जो घटनाक्रम है उसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जानते हैं। इसके अलावा रायबरेली वाला क्वेश्चन भी नया क्वेश्चन है। 6 जनवरी 1921 के अंदर पुलिस ने किसानों पर गोलियां चला दी गई थी जिसमें अनेक किसान मारे गए थे और घायल हुए थे। चोरा चोरी की घटना 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी, और चोरा चोरी जो नामक स्थान है वो कहाँ पे, गोरखपुर यूपी के अंदर स्थित है, एक महत्वपूर्ण स्थान है। वह स्थान जहाँ सितंबर 1932 में पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। 25 सितंबर तारीख थी जहाँ तक मुझे ध्यान है, 25 सितंबर 1932 के अंदर अंबेडकर और गांधी के बीच एक समझौता हुआ जिसको पूना पैक्ट के रूप में जाना जाता है। यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आता है। उकाई ऊर्जा केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है, किस नदी पर, तापी नदी के ऊपर है, और ये गुजरात के अंदर स्थित है, ये ध्यान रखना है। कोलार गोल्ड माइन, भारत की सबसे ज़्यादा सोना उत्पादन क्षेत्र और सबसे बड़ी जो सोना उत्पादन खान के रूप में जाना जाता है वो कोलार सोने की खान को जाना जाता है, जो कर्नाटक के अंदर स्थित है, कर्नाटक के अंदर। ऐसे ही सेलम इस्पात संयंत्र कहाँ पर है, सेलम तमिलनाडु के अंदर स्थित महत्वपूर्ण इस्पात संयंत्र है। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। वह स्थान जहाँ जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने दौरा किया था, ये कर चुके हैं, अवध यूपी के अंदर। कानपुर वह स्थान जहाँ उत्तर भारत की सबसे पहली एलिगन मिल स्थापित की गई थी, जूट मिल स्थापित की गई थी, और वो स्थान है कानपुर यूपी के अंदर। अहमदाबाद वह स्थान जहाँ 1918 में सूती कपड़ा कारखाना मजदूरों ने आंदोलन किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। मुंबई भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर, 7 टापुओं का शहर, सिनेमा नगरी के रूप में जाना जाता है, भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन मुंबई से, तो ये मान के चलो एक क्वेश्चन आ ही जाएगा आपके। नेक्स्ट है नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अब नरोरा के बारे में बहुत बार कर चुके हैं। नरोरा कहाँ पे, यूपी के अंदर स्थित है, गंगा नदी के ऊपर बांध स्थित है, और वहाँ पे ही परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। भिलाई के बारे में हम कर चुके हैं, भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन डेल्टा के बारे में आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। नेक्स्ट मैप के ऊपर चलते हैं। अब टिस्को के बारे में पूछा है। अब टिस्को के बारे में बताने की आवश्यकता है। 1907 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, भारत का पहला इस्पात संयंत्र था, प्राइवेट क्षेत्र में काम करता था। सपनों का शहर के रूप में जाना जाता है, भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था जहाँ पे वो है मुंबई। मद्रास वह स्थान जहाँ 1820 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत में कताई की मील है वो स्थापित की गई थी, कहाँ पे, मद्रास के अंदर, चेन्नई के अंदर। नेक्स्ट जो है वो है छत्तीसगढ़ में स्थित एक कोयला क्षेत्र, कोरबा के बारे में हमने बताया था। कोरबा जो है एक तापीय विद्युत केंद्र भी है, कोयला क्षेत्र भी है। महानदी पर स्थित, सबसे पहले क्वेश्चन आया था, महानदी पर एक भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, ओडिशा के अंदर। कर्नाटक में स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र मैंने बताया था, के से कर्नाटक और के से केगा, ये दोनों आप करके चलेंगे। नेक्स्ट जो है वह स्थान जहाँ 1916 में कांग्रेस ने दोनों गुट एक हो गए थे। अब कांग्रेस का विभाजन हुआ था पहले सूरत अधिवेशन के अंदर 1907 में, और एक हो गए थे कब, लखनऊ के अंदर 1916 के अंदर।
इसके अलावा वह स्थान जहाँ 17वीं शताब्दी में भारत की प्रमुख बंदरगाह थी मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इसके अलावा 7 टापुओं का शहर आपको पता है कौन सा है, मुंबई है। एक क्वेश्चन और रहता है यहाँ पे, वह स्थान जहाँ प्रिंटिंग प्रेस कौन लेके आया था, पुर्तगाली मिशनरी लेके आई थी 16वीं शताब्दी के अंदर, कहाँ पे, गोवा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क मिट्टी। शुष्क मिट्टी मतलब रेगिस्तानी मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, आपको इस प्रकार से रेगिस्तानी मिट्टी का दर्शा देना है। बिहार में अभ्रक उत्पादक क्षेत्र हजारीबाग बेल्ट जो है वो बिहार में स्थित है। अब कोई क्षेत्र दर्शाना हो तो इस प्रकार से आप बनाएंगे, कहीं पे जहाँ जहाँ पे क्षेत्र है इस प्रकार से बना के साइड और उसके पास लिख देंगे जो भी क्वेश्चन पूछा है वो, ठीक है। मैटूर बांध किस नदी पर है, कावेरी नदी के ऊपर है और किस राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये कावेरी नदी दर्शाई गई है। अब पूर्ण स्वराज्य की मांग हम बहुत बार कर चुके हैं। लाहौर के अंदर, अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अमृतसर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा, राजा शाही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत की पहली जूट मिल है वो रिसरा के अंदर स्थापित की थी 1855 के अंदर। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी सपनों का शहर कहा जाता है, जहाँ पे खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार प्रत्येक वर्ष है वो रिपीट होते हैं, तो आप इनको आसानी से कर सकते हैं। 1-2 बार वीडियो को देख लोगे तो आप आसानी से आपको ये याद भी हो जाएंगे। कांडला बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, गुजरात के अंदर स्थित है। आपको इसकी लोकेशन, वास्तविक लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। अब इसका नाम चेंज हो गया और वो नाम जो चेंज हुआ है वो नाम चेंज जो हुआ है वो आप कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे इसका नाम अब किस नाम से ये कांडला बंदरगाह जाना जाता है। भिलाई लोहा इस्पात संयंत्र है वो कहाँ पर है, कई बार आ चुका है, ये है छत्तीसगढ़ के अंदर। मैटूर बांध अभी अभी बताया था, मैटूर बांध कावेरी नदी के ऊपर स्थित है तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। वह स्थान जहां जनरल डायर के आदेश पर गोलियां चलाई गई थी, ये भी क्वेश्चन आ चुका है अमृतसर के अंदर। वह स्थान जहां 1918 में सूती कपड़ा कारखाना मजदूर ने आंदोलन किया था, अहमदाबाद गुजरात के अंदर। वह स्थान जहाँ एलिगन मिल लगी थी, उत्तर भारत की पहली एलिगन मिल कानपुर के अंदर। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था, चंपारण बिहार के अंदर। तो ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें हीराकुंड बांध के बारे में, बात करें किस नदी के ऊपर है, महानदी के ऊपर। विजयनगर इस्पात संयंत्र कर्नाटक के अंदर है। चेन्नई बंदरगाह आपको याद रखना है, ये भी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अमृतसर के अंदर, ठीक है। अमृतसर से संबंधित भी क्वेश्चन है। यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है अमृतसर के अंदर। वह स्थान का नाम लिखिए जहाँ पे पहला लोहा इस्पात संयंत्र जमशेदपुर के अंदर कब स्थापित किया गया था, 1907 के अंदर, ठीक है। वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे, दिसंबर वाला नागपुर के अंदर, और सितंबर वाला कहाँ पे हुआ था, आप ये छाप के बताएंगे। वह स्थान जहाँ कपड़ा मिल स्थापित हुई थी, कब, 1854 के अंदर। 1854 में भारत की पहली कपड़ा मिल कहाँ पे, मुंबई के अंदर, और दूसरी अहमदाबाद के अंदर 1861 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध आ चुका है, नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है, गुजरात राज्य के अंदर है। सेलम इस्पात संयंत्र कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर स्थित है। और कोच्चि बंदरगाह केरल के अंदर है। कोच्चि बंदरगाह केरल के अंदर, केरल के अंदर ही पेरियार है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, कई बार आ चुका है, लाहौर है। वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन हिंसक हो गया था, चोरा चोरी नामक स्थान है। वह स्थान जहाँ 1916 में गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया था, चंपारण बिहार के अंदर। 18वीं शताब्दी में हाशिए पर पहुंच गया था, कौन सा, सूरत बंदरगाह गुजरात के अंदर। और सेकंड लास्ट मैप जो है वो है राणा प्रताप सागर बांध। अब राणा प्रताप सागर बांध, रा से राणा प्रताप, रा से रावत भाटा और रा से राजस्थान, ये तीनों की तीनों चीज़ें आपको रट लेनी हैं, ठीक है। रा से राणा प्रताप सागर बांध, रा से रावत भाटा और रा से राजस्थान। अब बोकारो की बात करें, बोकारो है वो झारखंड के अंदर महत्वपूर्ण इस्पात संयंत्र। विशाखापट्टनम हमने बताया था विजाग के रूप में यहाँ पे इस्पात संयंत्र भी है और एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। इसके पश्चात अंतिम मैप के ऊपर चलेंगे हम। उम्मीद है इससे बाहर कोई भी मैप आपको एग्ज़ाम्स के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। लगभग वही क्वेश्चंस हैं जो बार बार 2017 से 2020 तक, मार्च 2020 तक एग्ज़ाम्स के अंदर जो
बार बार रिपीट हुए हैं, वही क्वेश्चन इसके अंदर शामिल किए गए हैं। वह स्थान जहाँ 1917 में जूट मिल स्थापित की गई थी, रिसरा के अंदर स्थापित की गई थी। 1917 नहीं होगा शायद, यहाँ पे आप छाप के बताएंगे कितना होगा। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था दांडी के अंदर। वह स्थान जहाँ सितंबर 1932 में एक पैक्ट हुआ था, कहाँ पे, पूना के अंदर, किस किस के बीच हुआ था, गांधी जी और अंबेडकर के बीच। वह स्थान जहाँ 1919 में, मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था, मुंबई के अंदर। बहुत सारे क्वेश्चन मुंबई से संबंधित आपने देखे भी होंगे, तो उम्मीद ही नहीं बिल्कुल आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि 15 मार्च को एसएसटी का एग्ज़ाम सीबीएसई का है और इसके अलावा 25 मार्च को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का एसएसटी का एग्ज़ाम्स है। तो सभी स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा हो। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस हैं जो ज्योग्राफी से संबंधित हैं, वो 12th क्लास के ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा हो। तो वो फ़ायदा तभी होगा जब आप इसको अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मत कीजिएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाभ मिले वही हमारे लिए काफ़ी है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।